दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कानून मंत्रालय ने मौजूदा सीजीआई बीआर गवई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध कर दिया है और सीजीआई बीआर गवई का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर फाइनल फैसला भी हो गया है। उनका नाम भी सामने आ चुका है। तो सीजीआई बीआर गवई के बाद जो अगले सीजीआई होंगे उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। कौन है सूर्यकांत, आखिर क्या है पूरी प्रक्रिया और सीजीआई बीआर गवई अपने चंद दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं, दोस्तों आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से इत्मीनान से पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा आपको पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर देश के लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है, यकीन है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को जनता स्वीकार करती है और ऐसा शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारा देश संविधान से चलता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, सीजीआई प्लस 33 जज, ये पूरा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बॉडी जिसका नाम है कोलिजियम। कोलिजियम का मतलब ये है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, पदोन्नति करे, स्थानांतरण करे, इसी पूरी प्रणाली सिस्टम को कोलिजियम कहा गया है। अगर मैं कोलिजियम की बात करूं तो कोलिजियम में इस समय 5 वरिष्ठ जज हैं, सीजीआई को मिलाकर कुल 4, यानी सीजीआई प्लस 4 इज इक्वल टू कोलिजियम। हैरानी की बात तो ये है कि कोलिजियम का जिक्र संविधान में नहीं था। ये जो सिस्टम आया है 1993 में लागू किया गया और 1993 से कोलिजियम की जो परंपरा है लगातार चली आ रही है। तो कोलिजियम का जो चीफ होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होता है। अभी कोलिजियम की अध्यक्षता सीजीआई बीआर गवई कर रहे हैं और जो अगले सीजीआई होंगे वो उसके बाद कोलिजियम की अध्यक्षता करेंगे। ये जो प्रक्रिया है सतत चलती रहेगी। लेकिन इस बीच कानून मंत्रालय ने सीजीआई बीआर गवई के उत्तराधिकारी का नाम मांगा है और सीजीआई बीआर गवई ने भी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। उनके जो अगले उत्तराधिकारी होंगे वो जस्टिस सूर्यकांत होंगे। दोस्तों आपको बता दें सीजीआई बीआर गवई साहब 52वें सीजीआई बने थे 14 नवंबर 2025 को। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, मात्र 6 महीने के लिए बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने थे। आप लोग पूछेंगे, जहन में सवाल आएगा, भाई ऐसा क्यों, 6 महीने के लिए ही क्यों? क्योंकि जब ये सीजीआई बने थे तो उस समय इनकी उम्र 64.5 साल थी और 6 महीने 65 वर्ष होने में बाकी था। आप ये भी जान लीजिए कोलिजियम में शामिल होने वाला हर जज सीजीआई नहीं बनता। मान लीजिए कि सूर्यकांत साहब सीजीआई बन गए तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोलिजियम का हर जज सीजीआई बने, क्योंकि अगर किसी जज की उम्र 65 वर्ष हो जाती है, कोई सीजीआई बना हुआ है, मान लीजिए कि सूर्यकांत सीजीआई बने हुए हैं और उसी दौरान कोलिजियम के किसी जज की उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाती है, तो फिर वो जज सीजीआई नहीं बन पाएगा। लेकिन सूर्यकांत के साथ ऐसा है कि वो सीजीआई बन सकते हैं गवई के बाद। तो खबर ये आ रही है कि जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। देश के अगले सीजीआई होंगे सूर्यकांत, जो 53वें सीजीआई होंगे। 24 नवंबर को ये पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक ये देश के सीजीआई रहेंगे। तो जहां एक तरफ सीजीआई बीआर गवई का कार्यकाल महज 6 महीने था, 6 महीने ही है, वहीं सूर्यकांत का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 2 साल के करीब है। ऐसे ही एक सीजीआई थे जस्टिस संजीव खन्ना, उनका कार्यकाल भी 6 महीने था। उससे पहले एक सीजीआई थे, बड़े चर्चित सीजीआई, उनका नाम आप लोग जानते ही होंगे, डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल था। तो अब जो सूर्यकांत हैं वो टिकाऊ सीजीआई माने जा रहे हैं क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र अभी 63 वर्ष है। ये उम्र ही है जिसकी वजह से ये 2 साल के लिए सीजीआई बने हैं और कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि ये जो शक्ति है कोलिजियम से आती है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर भावी सीजीआई हैं कौन।
तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये हरियाणा के हिसार से के रहने वाले हैं। 10 फरवरी 1962 को इनका जन्म हुआ। 1984 में इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की रोहतक से, और न्यायपालिका में शामिल होने के बाद भी उनकी जो अकादमिक रुचि थी बनी थी। 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLM पूरा किया, जिसमें उन्हें फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला। उनका न्यायिक सफ़र जनवरी 2004 में शुरू हुआ। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। बाद में उन्होंने अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, और मई 2019 में उन्हें जस्टिस गवई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। आपको बता दें, गवई बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें पदोन्नत किया गया था मई 2019 में ही। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के कार्यकाल में जस्टिस कांत ने 300 से अधिक फैसले लिखे हैं और कई महत्वपूर्ण संविधान पीठों का भी हिस्सा रहे। इसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित ऐतिहासिक मामले शामिल हैं, जिसमें उन्होंने एक उल्लेखनीय असहमतिपूर्ण निर्णय लिखा था। उस पीठ का भी नेतृत्व ये कर रहे थे जिसने दिल्ली के मुख्य पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को CGI के शराब नीति मामले में जमानत दी थी। साथ ही ये भी माना कि एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी उचित प्रक्रिया के तहत की गई। जस्टिस कांत वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जुलाई में उन्होंने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया, जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी योजना है। उन्होंने इसे संवैधानिक कर्तव्य की पूर्ति बताया था। तो अब जस्टिस सूर्यकांत ही अगले CGI होने जा रहे हैं। गवई साहब ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, और जो उत्तराधिकारी जो चुना गया है दोस्तों, ये खुद से नहीं चुना गया है। ये एक समझिए कि अनौपचारिक सिफारिश है। उत्तराधिकारी तो उन्हें बनना ही था। ये शक्ति उन्हें कोलिजियम से मिली है, क्योंकि CGI BR गवई के बाद कोलिजियम में दूसरे शख्सियत हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब। तो अब जस्टिस सूर्यकांत ही देश के अगले CGI होंगे। देश के 53वें CGI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत जाने जाएंगे। अब जो कुछ वक्त बचा है BR गवई के पास, उसमें वो क्या करेंगे, क्या निर्णय देंगे दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है। CGI BR गवई से इस समय लोग बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं। बोधगया के मामले पर कहा जा रहा है कि इनको फैसला सुना देना चाहिए। एक राजस्थान हाई कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है, मनु मूर्ति, उसको लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी, उस मसले पर लोग इनसे उम्मीद जता रहे हैं कि ये कुछ फैसला देंगे, जो 20-25 दिन बाकी हैं। साथ ही साथ बैलेट पेपर EVM को लेकर भी इनसे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि EVM बैलेट के मामले पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। तो अब BR गवई क्या इन मसलों पर ध्यान देंगे, ये भी दोस्तों बड़ा सवाल है। और जस्टिस सूर्यकांत से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, और जो चंद दिन बचे हैं BR गवई के पास, क्या लगता है BR गवई साहब इन तमाम मामलों पर अपना फैसला सुना पाएंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।